आपको एक नंबर बताता हूँ। भारत में आज करोड़ों महिलाएं फाइब्रॉइड के साथ जी रही हैं और सबसे हैरान करने वाली बात, उनमें से बहुत सी महिलाओं को पता ही नहीं है कि उन्हें फाइब्रॉइड है, और जिन्हें पता चल जाता है उनमें से बहुत सी महिलाओं को एक ही बात सुनने को मिलती है कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, यूट्रस निकलवाना पड़ेगा और कोई ऑप्शंस है ही नहीं। लेकिन क्या सच में हर फाइब्रॉइड का जवाब सिर्फ ऑपरेशन है? क्या हर हैवी ब्लीडिंग का जवाब यूट्रस निकलवाना है? क्या हर महिला को सर्जरी करवानी ही पड़ेगी, या फिर कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं जिनके बारे में अभी आपको पता ही नहीं है? आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपका, आपकी वाइफ का, आपकी सिस्टर, आपकी मदर या आपकी किसी दोस्त का लाइफ चेंजिंग डिसीजन बन जाए। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट बताऊंगा जिसमें ना बड़ा ऑपरेशन, ना बड़ा कट, ना यूट्रस निकालना पड़ता है और कई पेशेंट्स अगले ही दिन घर चले जाते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। एक पेशेंट मेरे पास आई, नाम बदल के ले रहा हूँ, हम उन्हें कविता कहेंगे। 38 साल की, 2 बच्चों की माँ, नई जॉब शुरू की थी, लेकिन पिछले 2 साल से हर महीना उनके लिए एक नाइटमेयर था। पीरियड्स आते थे और 7-8 दिन तक खत्म ही नहीं होते थे। ब्लीडिंग इतनी ज्यादा कि घर से बाहर निकलना मुश्किल। 3-3 घंटे में पैड चेंज करना पड़ता था। चक्कर आते थे, कमजोरी रहती थी, हीमोग्लोबिन गिरते गिरते 5.5 तक पहुंच गया था। और फिर एक दिन अल्ट्रासाउंड हुआ, रिपोर्ट में लिखा था मल्टीपल फाइब्रॉइड्स। उसने अलग अलग डॉक्टर से कंसल्ट किया और हर जगह उसने लगभग एक ही बात सुनी कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, यूट्रस निकलवाना पड़ेगा। वो मेरे सामने ओपीडी में बैठी थी और उसने एक लाइन बोली जो मैं आज तक नहीं बोला, कि डॉक्टर साहब, बड़े ऑपरेशन में बहुत रिस्क होते हैं, मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। क्या कोई और मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शन अवेलेबल है जिसके बारे में मुझे अभी तक पता ही ना हो? और मुझे लगता है ये सिर्फ कविता की बात नहीं है, ये लाखों महिलाओं का सवाल है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फाइब्रॉइड होता क्या है। फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदर एक यूट्रस की वॉल में बनी एक बिनाइन यानी नॉन कैंसरस गांठ का नाम है। सिंपल लैंग्वेज में हम उसे एक बिनाइन गांठ समझते हैं। ये कैंसर नहीं होती है, लेकिन सिम्टम्स बहुत परेशान कर सकते हैं, जैसे हैवी पीरियड्स, बार बार ब्लीडिंग आना, एनीमिया, पेल्विक प्रेशर, पेट फूला हुआ लगना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, कमर का दर्द और कुछ केसेस में इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, फाइब्रॉइड होना बहुत कॉमन है। रिप्रोडक्टिव एज की बहुत बड़ी फीमेल पॉपुलेशन में फाइब्रॉइड डेवलप हो सकते हैं। कई महिलाओं को कभी सिम्टम्स नहीं होते हैं और कई महिलाओं की पूरी जिंदगी इसकी वजह से अफेक्ट हो सकती है। प्रॉब्लम फाइब्रॉइड से कम और सिम्टम से ज्यादा होती। अब आते हैं सबसे बड़े मिसकंसेप्शन पर कि फाइब्रॉइड है तो यूट्रस निकलवाना ही पड़ेगा। गलत। मैं रिपीट करता हूँ, हर फाइब्रॉइड में हिस्टेक्टमी जरूरी नहीं होती है। कुछ पेशेंट्स को सिर्फ ऑब्जर्वेशन चाहिए, कुछ को मेडिसिन, कुछ को मायोमेक्टमी और कुछ पेशेंट्स यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के लिए एक्सीलेंट कैंडिडेट्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब पेशेंट को सिर्फ एक ही ऑप्शन बताया जाता है। मैं सर्जरी के खिलाफ नहीं हूँ, कई सिचुएशंस में सर्जरी बेस्ट ट्रीटमेंट होती है, लेकिन पेशेंट को चॉइस मिलनी चाहिए, इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए और फिर डिसीजन मिलकर लेना चाहिए। अब आते हैं उस ट्रीटमेंट पर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, UAE यानी यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। फाइब्रॉइड जिंदा रहता है क्योंकि उसे खून मिलता रहता है। कहां से? यूट्रस की ब्लड सप्लाई से। हम फाइब्रॉइड की ब्लड सप्लाई को ही टारगेट करते हैं। प्रोसीजर के दिन पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में नहीं, बल्कि एंजियोग्राफिक सूट या कैथ लैब में ले जाया जाता है। ग्रोइन या रिस्ट पे एक बहुत छोटा सा पंचर लगाया जाता है, लगभग 2 मिलीमीटर का। कोई बड़ा कट नहीं, कोई स्टिचेस नहीं, कोई निशान नहीं। एक पतला कैथेटर ब्लड वेसल्स के अंदर डाला जाता है। एक्सरे गाइडेंस के अंदर हम यूट्रस की आर्टरीज तक पहुंचते हैं और फिर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इंजेक्ट करते हैं। ये पार्टिकल्स फाइब्रॉइड की ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देते हैं। फाइब्रॉइड धीरे धीरे श्रिंक होने लगते हैं, सिम्टम्स इंप्रूव होने लगते हैं और यूट्रस अपनी जगह बना रहता है। यही UAE है, यानी यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई लोग पूछते हैं क्या मेरा केस यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के लिए एलिजिबल होगा? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 90% से ज्यादा सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड पेशेंट UAE के लिए एलिजिबल होते हैं।
सही सुना आपने, 10 में से 9 महिलाओं को ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में यूएई अवॉइड करना चाहिए, जैसे एक्टिव पेल्विक इन्फेक्शन में, या अगर आप बिल्कुल अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो डिटेल्ड काउंसलिंग की जरूरत होती है, लेकिन तब भी कन्वर्सेशन पॉसिबल है। बाकी मेजॉरिटी पेशेंट्स के लिए यूएई एक जेन्युइन एस्टेब्लिश्ड ऑप्शन है, जो ग्लोबली हजारों सेंटर्स में हो रहा है और जिसके रिजल्ट्स नंबर में बात करते हैं। अब सवाल आता है कि क्या ये काम करता है? जवाब सिर्फ हाँ में नहीं दूंगा, मैं आपको नंबर्स दूंगा, स्टडीज दूंगा, आप खुद डिसाइड करिए। नंबर 1, 95%। एक इंटरनेशनल पब्लिश क्लिनिकल स्टडी में 95% केसेस में यूएई टेक्निकल सक्सेसफुली रहा। ग्रोइन या रिस्ट का एक छोटा पंचर और 95% सक्सेस रेट। नंबर 2, 91%। एक स्टडी में हैवी ब्लीडिंग यानी मिनोरेजिया 91% पेशेंट्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूव हुआ। 3 घंटे में पैड चेंज करना, वो नाइटमेयर खत्म। नंबर 3, 50 से 60%। यूएई के बाद डोमिनेंट फाइब्रॉइड का साइज एवरेज 50 से 60% तक श्रिंक होता है 6 महीने के अंदर, और यूट्रस भी लगभग 50% तक छोटा हो जाता है बिना यूट्रस निकाले। नंबर 4, 2.5 दिन। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे एमी ट्रायल की। ये एक लैंडमार्क रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल था। दुनिया के 28 हॉस्पिटल जुड़े थे इस ट्रायल में, 177 पेशेंट्स शामिल थे। डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ था यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन और हिस्टेक्टमी में, और रिजल्ट, यूएई पेशेंट्स का एवरेज हॉस्पिटल स्टे सिर्फ 2.5 दिन था, जबकि हिस्टेक्टमी पेशेंट्स का एवरेज हॉस्पिटल स्टे 5.1 डे था। यानी यूएई में स्टे आधा था, मतलब आप अपने घर अपने बच्चों के पास जल्दी वापस जा सकते हैं। नंबर 5, 76%। इस एमी ट्रायल का 2 साल बाद फॉलोअप हुआ। यूएई ने 76% पेशेंट्स में हिस्टेक्टमी से बचाया, मतलब हर 4 में से 3 महिलाओं ने अपना यूट्रस बचाया बिना सर्जरी के। ये डाटा है, ये कोई क्लेम नहीं है। नंबर 6, 90%। लॉन्ग टर्म भी रिजल्ट्स इसके स्ट्रॉन्ग है। एक ऑस्ट्रेलियन स्टडी के आधार पर 52 महीने यानी 4 साल से ज्यादा ट्रैक किया यूएई के पेशेंट्स को। 90% पेशेंट सेटिस्फाइड थे और सिम्टम फ्री थे 4 साल बाद भी। नंबर 7, 94.3%। एसआईआर यानी सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, दुनिया की सबसे बड़ी आईआर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी गाइडलाइन रिव्यू में क्लियरली डॉक्यूमेंट है कि यूआई के बाद सिम्टम रिलीफ रेट 72 से 94% तक होते हैं। तो ये सिर्फ एक अल्टरनेटिव नहीं है, ये एविडेंस बेस्ड ग्लोबली एक्सेप्टेड है, रैंडमाइज्ड ट्रायल के प्रूवन है, जिसमें ना बड़ा कट, ना लंबी रिकवरी, ना यूट्रस का लॉस। अब वापस कविता पर आते हैं। उनका इवैल्यूएशन हुआ, एमआरआई हुआ, हमने डिस्कस किया उनके ऑप्शंस क्या हैं और उन्होंने यूएई को चूज किया। प्रोसीजर हुआ, रात हॉस्पिटल में रहे, अगले दिन डिस्चार्ज, 3 महीने बाद फॉलोअप हुआ, ब्लीडिंग ड्रामेटिकली कम, एनर्जी वापस, हीमोग्लोबिन इंप्रूव, और सबसे इंपॉर्टेंट, उनको लगा कि उसने अपना डिसीजन खुद लिया है, इन्फॉर्म्ड, किसी प्रेशर में नहीं, पूरी नॉलेज के साथ। अब जानते हैं कि क्या यूएई सबके लिए होता है? यस, 90% से ज्यादा सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड पेशेंट्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन प्रायर असेसमेंट जरूरी है। फाइब्रॉइड का साइज, लोकेशन, नंबर, एज, प्रेगनेंसी प्लान सब मैटर करते हैं। एमआरआई और प्रॉपर इवैल्यूएशन पहले होता है। इसके बिना कंसल्ट करते दौरान हाँ या ना कहना मुश्किल है। क्या प्रेगनेंसी हो सकती है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बाद? यस, कई वुमेन यूएई के बाद सक्सेसफुली कंसीव करती हैं, लेकिन अगर आप एक्टिवली प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो मायोमेक्टमी और यूएई के बीच की डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिस्कशन पर्सनलाइज होना चाहिए, पेशेंट टू पेशेंट के बीच में। एक साइज सब परफेक्ट नहीं होता। अगला सवाल, क्या प्रोसीजर में दर्द होता है? प्रोसीजर के वक्त नहीं, क्योंकि पेशेंट कंफर्टेबल होती है, लोकल एनेस्थीसिया और सेडेशन में होती है। प्रोसीजर के बाद कुछ घंटों के लिए हल्की क्रैम्पिंग हो सकती है, बट ये मेडिसिन से मैनेजेबल होता है और 24 से 48 घंटे में मेजॉरिटी पेशेंट नॉर्मल फील करने लग जाती है। एक और सवाल, मुझे पहले यूएई के बारे में क्यों नहीं बताया गया? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है और मैं सच बोलूंगा, हर डॉक्टर अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से ट्रीट करता है। गायनी के डॉक्टर सर्जरी में ट्रेन होते हैं, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के डॉक्टर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में ट्रेन होते हैं, और आईआर इंडिया में एक एमर्जिंग ब्रांच है, जबकि वेस्ट में एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांच है। इसके बारे में अवेयरनेस अभी लिमिटेड है, इसलिए इंटरनेशनल गाइडलाइंस खुद कहते हैं कि यूएई को पेशेंट काउंसलिंग प्रोसेस में जरूर इंक्लूड करो।
और अगर आपको नहीं बताया गया तो सेकंड ओपिनियन लेने में कोई शर्म नहीं है, कोई बुराई नहीं है, ये आपका हक है। मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मेरा काम सर्जरी से कम्पीट करना नहीं है। मेरा काम है पेशेंट्स को ऑप्शंस देना। अगर सर्जरी बेस्ट है तो मैं खुद सर्जरी रिकमेंड करूंगा, लेकिन अगर एक मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शन अवेलेबल है तो पेशेंट को उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्म्ड पेशेंट ही एम्पावर्ड पेशेंट होता है। और हेल्थ केयर का गोल सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, चॉइस भी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। 90% से ज़्यादा महिलाओं के पास ये ऑप्शंस है, लेकिन कितनी महिलाओं को इसके बारे में पता है, वो गैप मुझे चेंज करना है। अगर किसी ने आपसे कहा है कि फाइब्रॉइड है, यूट्रस निकलवाना पड़ेगा, तो ऑपरेशन डिसाइड करने से पहले एक सवाल जरूर पूछिए कि क्या आपके लिए यूएई पॉसिबल है। याद रखिए, 10 में से 9 सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड पेशेंट्स यूएई के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हो सकते हैं। कभी कभी एक सवाल पूरी जिंदगी के डिसीजन को बदल सकता है। अगर आप या आपके घर में किसी को भी फाइब्रॉइड है तो कमेंट में लिखिए फाइब्रॉइड। मैं या मेरी टीम आपको गाइड करेंगे और आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए उसके बारे में काउंसलिंग करेंगे। और अगर आप यूएई का एक्चुअल लाइव प्रोसीजर देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरा लाइव यूएई वीडियो जरूर देखिए। मैं हूं डॉक्टर गौरव, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, मेदांता अस्पताल लखनऊ से, और मेरा मिशन है क्योर विदाउट स्कार, यानी बिना किसी चीरे टाके के ट्रीटमेंट। धन्यवाद।